नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। कल शाम श्रीनगर में हुए आतंकी हमले में 2 पुलिस के जवान शहीद हो गए। पुलिस बस में 25 जवान सवार थे। आतंकी हमले में 12 जवान घायल हुए, लेकिन हालत उनकी खतरे से बाहर है। हमले पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया, रिपोर्ट तलब की है। हमला श्रीनगर के जीवन इलाके के खूनमोह रोड के पंथा चौक में हुआ। यहां सुरक्षा बलों के कैंप हैं। श्रीनगर में हुए आतंकी हमले में एक एएसआई और एक कांस्टेबल शहीद हुए। जवानों की जवाबी फायरिंग में आतंकी को गोली लगी, लेकिन आतंकवादी उसे लेकर फरार हो गए। बाइक सवार 3 आतंकियों ने पुलिस बस पर कई तरफ से हमला किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने पहले बस के टायर पर गोली मारी और फिर बस पर कई तरफ से फायरिंग शुरू कर दी। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि जेईएम ने कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हमला करने वाले आतंकियों की संख्या 3 थी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है और अब सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 4 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पुलिस की बस पर हमला, आतंकियों ने फायरिंग की, ताबड़तोड़ फायरिंग की। 2 जवान शहीद हुए हैं, 12 घायल हैं, खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। ये गनीमत है, ये एक राहत भरी खबर है। इलाके की फिलहाल घेराबंदी, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और एक एएसआई और एक कांस्टेबल इस आतंकी हमले में शहीद हुए हैं। 12 जवान घायल, हालत खतरे से बाहर है उन 12 जवानों की। और एक और बड़ी खबर, आतंकी हमले की जगह पर जम्मू कश्मीर पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर है। सेना और सीआरपीएफ के कई कैंप हैं। आतंकी हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जिस बस पर यह हमला हुआ वो बुलेट प्रूफ नहीं थी। बस में सवार ज्यादातर पुलिसकर्मियों के पास शील्ड और लाठियां दी। बहुत कम पुलिस वाले थे जिनके पास हथियार थे। आतंकियों ने बस को रोकने के लिए पहले टायर पर फायरिंग की, उसके बाद दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की। बीते शनिवार को भी आतंकियों के हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे और कल 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। बांदीपोरा के गुलशन चौक इलाके में पुलिस पार्टी को निशाना बनाया गया था बीते शनिवार, और कल भी 2 पुलिसकर्मी शहीद। पुलिस बस पर हमला और कुछ बातें भी निकल कर आई हैं इसके बाद, जो चौंकाने वाली भी हैं। बस बुलेट प्रूफ नहीं थी। और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आसिफ सुहाव श्रीनगर से और जम्मू से पंकज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, क्या कुछ अभी वहां हालात है, क्योंकि सर्चिंग ऑपरेशन तो अब जारी है, अब क्या कुछ हालात वहां के? देखिए, वहां पर लगातार सुरक्षा बलों की ओर से आतंक की तलाश की जा रही है और जिन भी आतंकियों ने इस कायरता को अंजाम दिया है, कोशिश सुरक्षा बलों की यही रहेगी कि इन आतंकियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा जा सके। अगर आप पूरा घटनाक्रम देखें, देखिए ये जो हादसा हुआ है, जो बस है ये बुलेट प्रूफ नहीं थी, उसी के चलते जो है ज्यादा नुकसान हुआ है। जो आपको बता दूं कि हमारे 12 जवान जख्मी हैं, जिसमें 14 जवान इसमें जख्मी हुए थे, जिसमें 2 जवान जिसमें शहीद हुए हैं, 12 जवान जख्मी है जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, जिसमें कुछ की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। लगातार आप देखिए कि कश्मीर घाटी में जिस तरह से आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, वहां ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन ऑल आउट। आतंकी बौखलाए हुए हैं। ये आतंकियों की बौखलाहट का नतीजा है कि लगातार हम देख रहे हैं कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस टारगेट कर रहे हैं, टारगेट किलिंग कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि सुरक्षा बलों की ओर से जगह जगह पर दबिश दी जा रही है, कोशिश की जा रही है कि जिस जगह पर ये आतंकी छिपे हैं वहां का पता चलाया जा सके, ताकि कोशिश यही रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके जितने भी आतंकियों ने इस कायरता को अंजाम दिया है उन्हें मौत के घाट उतारा जा सके। आसिफ का रुख करना चाहूंगी, श्रीनगर से आसिफ जुड़े हुए हैं। आसिफ, अभी वहां पर क्या कुछ इंतजाम सुरक्षा के? और जो चौंकाने वाली बात ये कि जिस बस पर हमला हुआ वो बुलेट प्रूफ नहीं थी, ये बहुत चौंकाता है, क्योंकि श्रीनगर वो जगह जहां पर आए दिन आतंकी इस तरह की कायराना करतूत को अंजाम देते हैं। दूसरा, हथियार भी बहुत कम थे, शील्ड और लाठियों से काम चलाया जा रहा था।
देखिए ये यहाँ पर रूटीन है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की डिप्लॉयमेंट कहीं पर होती है तो आम देखा जाता है कि यहाँ पर बुलेट प्रूफ जो गाड़ियाँ हैं उनका अक्सर इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि उतनी तादाद में फोर्सेस के पास जम्मू कश्मीर पुलिस के पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं है। हालांकि हमने देखा था कि 2019 में पुलवामा हमले के बाद सीआरपीएफ और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनमें एक बड़ा बदलाव देखा गया था। जब भी एक कॉन्वॉय की बड़ी मूवमेंट होती है तब वो लोग बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस में अभी भी ये चलन है कि बस में फोर्सेस की मूवमेंट कराई जाती है, लेकिन ऑपरेशंस के दौरान जो है बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इस्तेमाल ज्यादातर होता है। लेकिन जो आम रूटीन ड्यूटियां होती है जैसे किसी बाजार में ड्यूटी है, कहीं नाके पर ड्यूटी है, इस तरह की जो मूवमेंट होती है वहां बसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से कल भी हमने देखा कि यहाँ जो श्रीनगर के पीसीआर पुलिस कंट्रोल रूम में दिन भर ड्यूटी करने के बाद जब ये 25 लोगों से भरी बस वापस अपने बटालियन हेडक्वार्टर की तरफ शाम को 6 बजे के करीब जा रही थी, जो जेवन इलाके में इनका बटालियन हेडक्वार्टर है, जहां पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी है, जहां पर सीआरपीएफ का कैंप है, बीएसएफ का कैंप है, आईटीबीपी का कैंप है, आईजी सीआरपीएफ का पास में वहां पर कैंप है। तो काफी हाई सिक्योरिटी जोन इलाका ये माना जाता है और यहाँ पर जो रास्ते में सुरक्षा कर्मी है, रोड ओपनिंग पार्टी है, वो भी हमेशा यहाँ पर तैनात रहती है ताकि जो फोर्सेस की मूवमेंट है वो सेफ रहे। लेकिन इसके बावजूद मिलिटेंटों ने यहाँ पर एक ऐसी जगह चुनी जो घनी आबादी वाली जगह है, जहाँ पर दोनों तरफ से लोग रहते हैं और वहां से कुछ गलियां भी भागने के लिए है। तो मिलिटेंटों ने उसी जगह को चुना और उसके बाद उन्होंने ठीक उसी बस को निशाना बनाया जो बुलेट प्रूफ नहीं थी और उन्हें पता था कि इसमें जो सवार पुलिस जवान है अधिकतर लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी पर होते हैं और उनके पास हथियार नहीं है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस हमले को अंजाम देने के समय जो पुलिस जवान थे उन्होंने भी रिटालिएट किया, क्योंकि हमेशा ये भी देखा जाता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी पर इस तरह से पुलिस कर्मी जाते हैं, जवान जाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस गार्ड वहां पर हथियारों के साथ मौजूद भी 2 से 5 की संख्या में हमेशा रहते हैं। यही एक बड़ा सवाल है कि वहां पर बड़े सख्त इंतजाम होते हैं सुरक्षा के, उस सख्त इंतजाम के बावजूद ये आतंकी कैसे बस के करीब पहुंच जाते हैं? पिछले शनिवार को ही एक हमला हुआ था और उसमें भी 2 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद एक और हमला। तो जो पिछला हमला हुआ था उसके बाद कोई खास एहतियात नहीं बरती गई? देखिए पिछला हमला जो है उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा इलाके में हुआ है, जो श्रीनगर से करीब 55 किलोमीटर दूर है। वहां पर मिलिटेंटों ने इसी तरह से अचानक से 2 पुलिस जवानों पर जो चौक में वहां पर तैनात थे ड्यूटी पर, उन पर हमला कर अंधाधुंध गोलियां चलाई और उनकी मौत हो गई। अब 55 किलोमीटर दूर श्रीनगर में भी कल मिलिटेंटों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जो माना जा रहा है कि इस वर्ष का साल 2021 का सबसे बड़ा मिलिटेंट हमला है। इस तरह से जो मिलिटेंटों ने बस को निशाना बनाया, जरूर यहां पर सुरक्षा की तरफ से कोशिशें रहती है कि मिलिटेंट हमला न कर पाए। अधिकतर हम देखते हैं कि फोर्सेस के ही मिलिटेंटों के खिलाफ ज्यादा ऑपरेशंस, मुठभेड़ें होती है जिसमें मिलिटेंट मारे जाते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जब मिलिटेंट मौजूद है तो वो भी अपनी तरफ से कोशिशें लगातार करते रहते हैं कि कहीं सॉफ्ट टारगेट ढूंढा जाए, कहीं अगर लूप होल है तो वहां पर वो हमला करने में कामयाब हो जाए। तो उसी के चलते उन्होंने अपनी रणनीति बनाई और उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। लेकिन कल हमने आईजीपी कश्मीर के साथ शाम को बात की, उनका कहना है कि उन्होंने मिलिटेंटों को आइडेंटिफाई कर लिया है। 3 मिलिटेंटों ने इस हमले को अंजाम दिया था जो जैश-ए मोहम्मद मिलिटेंट संगठन से है, और जैसा कि कश्मीर टाइगर्स नामी जो जैश-ए मोहम्मद का ही एक नया फ्रंट ऑफशूट है, उन्होंने इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है। और कहा जा रहा है कि एक पाकिस्तानी मिलिटेंट भी इन 3 मिलिटेंटों में शामिल था जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है, और तीनों मिलिटेंटों को ढूंढने के लिए अब पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर ली है। जी तो अब पुलिस लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। पंकज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, हमला हो गया, बहुत सारे सवाल भी अब इसको लेकर उठ रहे हैं कि भाई इतनी कड़ी सुरक्षा, इतनी सख्त सुरक्षा होती है तो उसके बावजूद वो कैसे बस्त के पास तक आतंकी आ गए? अब क्या इसके बाद कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे कि उसके ऐसा हमला फिर ना हो, या पहले जो हमला हुआ है, शनिवार को जो हमला हुआ है, वैसा हमला फिर ना हो?
जी बिल्कुल, देखिए आप पुलवामा हमला आपको याद होगा कि उसके बाद जो है लगातार जो एसओपीज है उसके तहत जो है जब काफिला गुजरता है गाड़ियों का तो उसी के तहत जो है चाहे वो सेना की काफिला हो, जब कॉन्वॉय हो, चाहे वो सीआरपीएफ की हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस की हो, एक जो है एसओपी है उसका पालन करना होता है। लेकिन जिस बस पे हमला हुआ है वो गाड़ी जो है बुलेट प्रूफ नहीं थी, उसी के चलते जो है ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेज की यही है कि जितनी जल्दी हो सके जिन आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें मौत के घाट उतारा जाए। आपको बता दूं कि लगातार सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिल रहे हैं कि क्योंकि अब बर्फ पड़ने वाली है, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पड़ चुकी है, लेकिन अब बर्फ पड़ने वाली है तो बर्फ पड़ने से ठीक पहले लॉन्चिंग पैड चाहे वो जम्मू हो, कश्मीर हो, लगातार आतंकियों की कोशिश ये है कि एलओसी के जरिए या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए भारतीय सीमा में घुसपैठ की जा सके। आपको याद है कि अभी बीते कल ही जो है जम्मू के आरसपुरा सेक्टर में एक महिला जो घुसपैठिया है पाकिस्तान की, वो घुसपैठ कर रही थी, उसे बीएसएफ के जवानों ने मौत के घाट उतार दिया। हाल ही में पुंछ में एक घुसपैठिया घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, उसे मौत के घाट उतार दिया। लॉन्चिंग पैड में सैकड़ों की तादाद में आतंकी मौजूद है जो कि बर्फ पड़ने से पहले घुसपैठ करना चाहते हैं, चाहे वो भारतीय सेना हो, बीएसएफ हो। बॉर्डर पर पूरी तरह से अलर्ट है और लगातार सीमा पार से ऐसी कोशिश हो रही है कि जितनी ज्यादा संख्या में हो सके, जितनी जल्दी हो सके, इन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों से घुसपैठ करवाई जा सके। ये बौखलाहट है क्योंकि लगातार कश्मीर घाटी में सिक्योरिटी फोर्सेस को आतंक के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिल रही है। हम देख रहे हैं कि आतंकियों के खिलाफ जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, आतंकी बौखलाए हुए हैं। सीमा पार से लगातार आतंकियों को ये निर्देश दिए जा रहे हैं कुछ करो या मरो, लेकिन आतंकी कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मारे जरूर जाते हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो बहादुर जवान हैं उनकी गोलियों से। और लगातार हम ये देख रहे हैं कि आतंकियों की बौखलाहट जो इसी तरह से निकाल रहे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो सॉफ्ट किलिंग कर रहे हैं, टारगेट किलिंग कर रहे हैं। तो ये बौखलाहट दर्शाती है कि कैसे आतंकी जो है। बड़ी खबर रोकना चाहूंगी पंकज आपको, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हमले की निंदा की है। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस की बस पर कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हमारे वीर शहीद पुलिस कर्मियों को मेरी श्रद्धांजलि। हम ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि अपराधियों को सजा मिले। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप दोनों बने रहे हमारे साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।